आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब से ये पार्टी में आए हैं 2010 से ये लगातार पार्टी के विरोधी काम करते आ रहे हैं। लोकसभा में नेता रहे दिलेश्वर कामत जी के द्वारा जो माननीय ओम प्रकाश बिरला जी को जो आवेदन दिया गया है उसको कार्रवाई करने के लिए ये सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई होनी चाहिए कि बेलहर विधायक पर निशाना इसलिए साध रहे हैं उनके बेटे के खिलाफ मैं चुनाव में मैदान में था कि जो भी लोग पार्टी लाइन से हट के काम किए हैं उस पर कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है, होगी और आने वाला दिन में इससे पार्टी और संगठन मजबूत होगी। चुनाव में एक्टिविटी इनकी रहती थी, प्रत्येक दिन ये क्षेत्र में आरजेडी के पक्ष में प्रचार करते थे, हर एक विधानसभा जाते थे, लेकिन ये आदमी उस लायक है नहीं जब इनको ये अपने हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं पार्टी के लाइन से हट के। एसआर के मुद्दा पर भी इन्होंने खुलकर बयान दिया। जदयू के लोकसभा के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और मांग की है बांका से जदयू के विधायक गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म की जाए। अब इसको लेकर कि उनके बेटे जो है गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन वो आरजेडी के टिकट से बेलहर से चुनाव लड़े थे। अब इसको लेकर बेलहर के विधायक जदयू के विधायक मनोज यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी जो निर्णय लिया है वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने गिरधारी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से वो पार्टी की ज्वाइन किए हैं तब से लगातार पार्टी विरोधी काम ही कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज यादव, आइए आपको सुनवाते हैं। पार्टी के विरोधी है, इनके सदस्य रद्द किया जाए। ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा। हमारे नेता ने जो इस तरह का कार्रवाई के लिए लोकसभा बिरला जी को आवेदन दिया है तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में कोई भी लोग पार्टी विरुद्ध अगर काम करेंगे तो उसके लिए ये एक तरह से उदाहरण रहेगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब से ये पार्टी में आए हैं 2010 से ये लगातार पार्टी के विरोधी काम करते आ रहे हैं। पिछले बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2013-14 में 15 में शायद 14-15 में इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था पार्टी लाइन से हटकर जिनके लिए इनको पार्टी ने शो कॉज भी किया था, लेकिन ये आदमी उस लायक है नहीं जब इनको ये अपने हिसाब से राजनीति करना चाहते हैं पार्टी के लाइन से हट के। एसआर के मुद्दा पर भी इन्होंने खुलकर बयान दिया तो पार्टी लाइन से हट के रहा। और अभी चुनाव में जो 2025 का चुनाव था हमारे बिहार में, तो हमारे खिलाफ मेरे खिलाफ खुद इन्होंने अपने बेटे को आरजेडी से उम्मीदवार के रूप में बेलहर में उतारा और उस जोन में ये 12 सीट का गारंटी लिया था कि हम जिता के तेजस्वी की सरकार बनाएंगे। ये हर जगह बोलते थे, खुले मन से बोलते थे। चुनाव में एक्टिविटी इनकी रहती थी, प्रत्येक दिन ये क्षेत्र में आरजेडी के पक्ष में प्रचार करते थे, हर एक विधानसभा जाते थे और जदयू के खिलाफ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों के खिलाफ, उनके नीति के खिलाफ लगातार इन्होंने बयान देते आ रहा था, पब्लिक को गुमराह करने का काम किया था। तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय काम है। मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस तरह के कार्य पर उन्होंने एक्शन लेते हुए जो कार्रवाई किया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो निर्देश दिया है, लोकसभा में नेता रहे दिलेश्वर कामत जी के द्वारा जो माननीय ओम प्रकाश बिरला जी को जो आवेदन दिया गया है उसको कार्रवाई करने के लिए ये सराहनीय कदम है और निश्चित रूप से ये कार्रवाई होनी चाहिए। हाल ही नीतीश कुमार जब बांका दौरे पे आए थे समृद्धि यात्रा पे, तो वहाँ पे सांसद जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जो सांसद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बेलहर विधायक पे निशाना साध रहे हैं। देखिए, बेलहर विधायक पर निशाना इसलिए साध रहे हैं कि उनके बेटे के खिलाफ मैं चुनाव में मैदान में था और 2020 में भी जब मुझे माननीय नीतीश कुमार जी ने बेलहर से लड़ने के लिए यहाँ से भेजा तो उस समय भी इन्होंने मेरे खिलाफ काम किया और मेरे खिलाफ ही नहीं, जिले में जितने भी एनडीए के उम्मीदवार हैं खिलाफ इन्होंने जदयू में काम किया। मैं इनकी शिकायत भी मैंने लिखित रूप में किया था 2020 में भी। तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको एक बार वार्निंग देके इनको माफ कर दिया गया था, लेकिन प्रत्येक बार ये इस तरह के पार्टी के खिलाफ, पार्टी के
लाइन से हटकर ये बयान देते हैं, काम करते हैं, तो इनका मनोबल बढ़ते जा रहा था। तो निश्चित रूप से संविधान के खिलाफ, पार्टी लाइन के खिलाफ इन्होंने काम किया है, तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है। इससे लोगों में बड़ा ही, हमारे दल में भी और आम जनता में भी बहुत खुशी है लोग ये न्यूज सुन के, कि निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, लेकिन देर से ही सही, कार्रवाई तो हुई। तो और क्या 2029 में बेरर विधायक लोकसभा उम्मीदवार बन के आए? ये प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न तो माननीय नेता का डिसीजन है, इस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक तरह से सबक रहा पूरे प्रदेश में कि इस तरह के जो भी लोग पार्टी लाइन से हट के काम किए हैं, उस पर कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है, होगी, और आने वाला दिन में इससे पार्टी और संगठन मजबूत होगी। हमारे नेता का जो डिसीजन रहा, हमारे नेता ने जो कार्य किया, हमारे नेता ने जो संगठन को मजबूत किया, इससे और मजबूती प्रदान होगी।